हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 क्लास है और 6 क्लास के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग भारत को आपका देख रहे थे। हम लोगों ने भारत का आपका फिजिकल जो आपके फीचर्स हैं उनको जानने का प्रयास किया। मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था। कुछ चीजें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा और रिवीजन के बाद फिर सीधे हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो देखिए, सबसे पहले कल हम लोग जो है भारत और भारत के द्वीप समूह के बारे में देख चुके थे। इन सब द्वीप समूह के बारे में, तो आपके द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि कहाँ पर कौन कौन सा द्वीप समूह है, किस प्रकार है, इन सबको देख लिए थे। क्लियर है? चलिए, कितने बच्चों ने घर पर जाकर रिवीजन किया है चैप्टर को, एक बार बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने आपका रिवीजन किया है चैप्टर को, ताकि हम लोग देख पाए कि कितने बच्चे इसको रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए फिर। चलिए, और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। अब देखिए, नीचे है भारत को कितने भौतिक विभाजनों में बांटा गया है, इन सबको नाम बताइए, इन सबको देखिए। चलिए एक एक करके। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये प्रश्न नंबर 1 है ना, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अगर जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कितने हैं आपका, 7 क्वेश्चन तक हैं। तो 7 क्वेश्चन से हम इसको लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम पीछे चलते हैं, नीचे से देखते हैं। और सबसे पहले ये कुछ चीजें हैं। मानचित्र कार्य रेखा, हम थोड़ा मैपिंग की नॉलेज कर लेते हैं क्योंकि काफी कुछ मैंने आपको बताया है। अब मैं देखता हूं कितना कुछ आपको याद रहने वाला है, क्योंकि पहले हम नीचे से बढ़ेंगे, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले भारत का मानचित्र रेख पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। उनको आपको उनको दिखाना है। फटाफट भारत का मैप बनाइए। सबसे पहले आप एक बार कर्क रेखा और उसके बाद आपका मानक यामोत्तर, यानी कि जहां से भारत का टाइम फिक्स होता है, इंडिया स्टैंडर्ड जो टाइम है आईएसटी, वो कहां से फिक्स होता है उसको बताना। और अगला क्वेश्चन है कि आप भारत के किस राज्य के निवासी हैं, उस राज्य को आपको मैप में फिल करना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ है, ये आपको दिखाना है। आप जल्दी से बनाइए, फिल कीजिए, फिर मैं आपको बताना प्रारंभ करूंगा। पहले आप एक बार कर लीजिए ताकि मैं देख पाऊँ आप लोगों ने कितना रिविजन किया घर जाकर, कितना कुछ आपको याद है, या फिर आपने केवल कहानी मात्र सुनकर ही आपने छोड़ दिया है। इन सबको देखना पड़ेगा, इन सबको बात करनी पड़ेगी भाई, कैसे कुछ आप लोगों ने कर रखा है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले ढूंढना शुरू कीजिए कर्क रेखा को। कर्क रेखा को आप ढूंढोगे तो ये पहले आपको पता होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है? और अब मैं इसके आगे एक प्रश्न और लगा देता हूं कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। मैं बताया हूं ना आपको, कितने राज्यों से गुजरती है, से गुजरती है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बेटा। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। आप, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया हो। ये लाइन आपको याद होगा, उस दिन भी बताई थी, आज फिर बताने का प्रयास करूंगा दोबारा, ताकि आप इसको देख सकें, अच्छे से बात कर सकें। ये है कर्क रेखा। तो पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य, ऐसे लाइन में चलो, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां आपको मिजोरम।
तो ये 23 हाफ पर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कितने पर? 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? और राज्यों के नाम भी तो अपने मैप में फिल कीजिए और सारे राज्यों के नाम लिखिए एक एक करके। 1 मिनट का समय है आपके पास कॉपी करने का, आप इसको कॉपी करिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे देखें। हो गया? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने इससे अलग बात करनी है, मानक समय रेखा की बात कर रहे हैं। भारत में मानक समय रेखा कहाँ से फिक्स होती है? तो ये देखिए 80, 88, 82, 82.5 डिग्री से कहाँ से फिक्स होती है? 82.5 डिग्री से। क्लियर है? 82 डिग्री हाफ ईस्ट, पहले भी मैं आप क्लियर है? ये तो आपने देख लिया। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भारत के आप किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका आंसर बड़ा सरल है, आप भारत के उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। तो आपको उत्तराखंड का मैप आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर उत्तराखंड है। तो बड़ा सिंपल और सरल आंसर है इसका, ये राज्य उत्तराखंड। आप इस राज्य के निवासी हैं। क्लियर है? देख लिया आपने, आपका है, आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। देख लिया? आगे बढ़ जाए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। कल ही मैंने आपको समझाया है कि कहाँ पर पूर्वी घाट है, कहाँ पर पश्चिमी घाट है। ये आपको देखिए ऐसा कुछ है भारत का मैप, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और ये जो फैला हुआ है, क्लियर है? ये जो स्थिति है, ये है आपका पश्चिमी घाट, और ये क्या है? ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पूरा रीजन है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? देख लीजिए, वापस बनाओ एक बार, दोबारा दोबारा देख लेते हैं। ये देख रहे हैं? तो आप ऐसे मान लीजिए, ये बेसिकली ऐसे भी नहीं भिड़ते हैं, ये इस तरीके से आते हैं और आपस में मिल जाते हैं। और ये तमिलनाडु का हिस्सा है, नीलगिरी का, नीलगिरी का हिस्सा है। और ये जो है, ये आपका पूर्वी घाट है, और ये हिस्सा जो है आपका
पश्चिमी घाट, ठीक, और ये क्षेत्र है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप सम। क्लियर है? ये देखिए, और यहां से गुजर रही है बीचों बीच से कर्क रेखा, और आप जानते हैं कितनी है? 23 नॉर्थ। चलिए, अब आगे बढ़ जाएं। अब मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं, आप इनको फिल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना है भारत का क्षेत्रफल। क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों? तो भारत का क्षेत्रफल है, ये देखना है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा नदी सागर में गिरती है। डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या है? जल्दी से इनको पढ़िए, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर आपको आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी करें। हो गया? आगे बढ़े। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो क्लियर होना चाहिए आपको, पहले भी बता रखा है। है 32.8 लाख वर्ग किमी। देख लिया? हो गया? महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। महान हिमालय को तो क्या कहते हैं? हिमाद्री। किसके नाम जानते हैं? हिमाद्री के नाम से। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? जल्दी बताइए, कहां गिरती है? चलिए, आपके पास ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल या अरब सागर। जल्दी से बताइए। दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इसमें जो पहला ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। इन दोनों में से कोई एक गिरती है। एक है आपका अरब सागर, और दूसरा जो बी ऑप्शन है ये है बंगाल की खाड़ी। बताइए, दोनों में से कोई एक आंसर है। कोई क्या है? एक विकल्प है। बताइए कौन सा है? ए है कि बी है? जल्दी बताइए। इसके लिए जो आपकी नर्मदा नदी है, क्लियर है? गिरती कहाँ है? कहाँ गिरती है? यह आपका आंसर बताना है। कौन सा आंसर होगा इनमें से? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए अरब सागर। तो कहाँ गिरती है? ध्यान दीजिए, अरब सागर में। तो सागर तो यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली, तो हम लिख सकते हैं अरब सागर में। और बड़ा आराम से आंसर निकल रहा था क्योंकि सागर लिखा हुआ था, तो ऑप्शन बहुत सरल था। तो अरब, क्या लिखना है? अरब।
आंसर क्लियर है? अब डैश 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 भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा, अभी अभी पढ़ाया हूं, अभी अभी बिल्कुल बताया हूं। तो ये है 23 नॉर्थ में, और नाम भी लिख लीजिए कर्क रेखा। चलिए फटाफट नोट कीजिए इनको जल्दी से, ताकि आप इसको कर पाए। 1 मिनट के अंदर आपको नोट करना है, लिखिए। हो गया? आगे बढ़ जाएं। कर लिया आपने कॉपी? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सही चिन्ह टिक लगाइए। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको पहचानने के लिए नॉर्थ टू साउथ, तो महान हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्लियर है कि ऐसा कह सकते हैं? पहला हिमालय महान, दूसरा लघु, और तीसरा शिवालिक। ये पार्ट है सब हिमालय के। अब बताइए दक्षिण में कौन सा है? तो बड़ा सरल आंसर आपको देखकर बताना है, ठीक है? अब इसका आंसर आप जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर? तो बिल्कुल सरल आंसर है, इसका आंसर होगा शिवालिक। क्या होगा? शिवालिक। सह्याद्री को अन्य नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पढ़ाए हैं हम लोग, सह्याद्री को अन्य नाम से जाना जाता है। बताइए बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। 30 सेकंड का आंसर समय दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी देखिए एक बार बेटा प्लीज। जल्दी ढूंढिए अपनी बुक में, हमने रिवीजन किया है कल के लेक्चर में, इसको देख लीजिए एक बार। जो इसका सही आंसर है वो होना चाहिए पश्चिमी घाट। हम सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? पश्चिमी घाट के नाम से। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका, मालदीव। भारत, श्रीलंका, भारत और मालदीव। मैंने कल भी बताया था कि जो पाक जल संधि है ये कहां पर है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पाक का नाम सुनकर भारत और पाकिस्तान के लिए आंसर बढ़ाते हैं, क्या लगाते हैं कि भैया भारत और पाकिस्तान आंसर होगा, जबकि जो इसका सही आंसर है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। देखिए भारत का मैप है, और ये लटका हुआ ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं पाक जल संधि कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहते हैं हम लोग? पाक जल संधि के। याद रहेगा ये, और यहीं पड़ती है आपकी मन्नार की खाड़ी। क्या पड़ती है? मन्नार की खाड़ी। देख लिया? ध्यान देख लीजिए एक बार। चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? लास्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित कौन सा द्वीप समूह है? बताइए कौन सा द्वीप समूह है अरब सागर में? तो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह है। भारतीय द्वीप समूह की बात करा है तो मालदीव भी, लेकिन हमको ये आंसर नहीं लगाना है, हमको क्या लगाना है? भारतीय द्वीप समूह। वो कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? कल भी मैं आपको बताया था, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? देख लिया आप लोगों ने? चलिए, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो, कहां पर अरावली पर्वत है, कहां पर मालदीव है, कहां पर अंडमान है, और कहां पर पाक लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, और ये किधर है? अरब सागर में। चलिए इतना आई होप कि आपने सबने अच्छे से देख लिया हो।
तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।